Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last week we have finished about the staging. हम लोग individually T को कैसे स्टेज करते हैं, N को कैसे स्टेज करते हैं, M को कैसे स्टेज करते हैं हम देखे. जो नया DOI और ENE ऐड हुआ है वो भी हम लोग देखे. फिर हम लोग देखे ग्रुपिंग कैसे करते हैं. अगर स्टेज 1 ट्यूमर है तो उसमें T कौन सा होगा, N कौन सा होगा, M कौन सा होगा. वैसे ही स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4A, 4B, 4C. ओके, ये था हमारा स्टेजिंग. होप आई एम क्लियर. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ विल बी स्टार्टिंग फर्दर. अब आगे क्या करना है. हमारा एग्जामिनेशन हो गया, स्टेजिंग हो गया, अब आगे क्या. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू बायोप्सी. Recommended that a biopsy be performed at initial visit before any workup other than examination, staging and in-office radiograph. तो हमारा एग्जामिनेशन हो गया, स्टेजिंग हो गया और रेडियोग्राफ हो गया. तो हमको सबसे पहले अब बायोप्सी करना है. ओके, नाउ delaying biopsy often result in denial of their disease until it becomes painful, fungating and less curable. तो अगर बायोप्सी डिले हो गया तो डिजीज़ में भी डिनाइल हो जाएगा. नाउ incisional biopsy for lesions suspicious for squamous cell carcinoma should be biopsied within the clinical confines of the lesion. देखो, ऐसा बोलते हैं कि जो बायोप्सी इंसिशनल बायोप्सी है वो क्लिनिकल कन्फाइन के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं मार्जिन इंक्लूड भी करने. तो दो अलग ही बात है. ओके, it is more important to take a sufficiently deep biopsy to include underlying muscles. Knowledge of the depth of invasion in pertinent to treatment planning and to prognosis. तो जितना डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बारे में हमको पता होगा उतना अच्छा हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग और प्रोग्नोसिस होगा. ओके, ये हो गया बायोप्सी. तो बायोप्सी हम लोग एग्जामिनेशन स्टेजिंग के बाद वी शुड परफॉर्म बायोप्सी. ओके, नाउ कमिंग टू हिस्टोपैथोलॉजी. अब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. अभी वी आर डीलिंग कि इन जनरल उसमें क्या क्या कैसे कैसे करते हैं. ओके, म्यूकोजल के बारे में. ओके का नाउ हिस्टोपैथोलॉजी. कंसिडरेबल रेंज इन हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. Commonly, it is that the basement membrane of the surface epithelium has been violated and the neoplastic epithelium infiltrates the connective tissue. तो वैरायटी होती है, रेंज होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एपिथीलियम का वो वायलेट हो चुका है, वो टूट चुका है, और जो न्यूप्लास्टिक इन्फिल्ट्रेट है एपिथीलियम है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू में. The extent of infiltration is from few small islands to strands, broad sheets and large island. या तो small island में हो सकता है, या strands में हो सकता है, या broad sheets में हो सकता है, या large island में होता है. Depends, varying, it varies. Okay. और appearance of invading epithelium is also variable. जैसे extent of infiltration variable है, वैसे ही appearance of invading epithelium भी invariable है. well differentiated lesion में अलग दिखेगा और poorly differentiated lesion में अलग दिखेगा. So वेल डिफ्रेंशिएटेड में क्या दिखता है मेनली, द आइलैंड में शो एन ऑलमोस्ट नॉर्मल मैच्यूरेशन प्रोसेस फ्रॉम द बेसल सेल्स एट द पेरिफेरी टू द केराटिन पर्ल इन द सेंटर. तो बेसल सेल्स दिखेंगे हम लोग को पेरिफेरी में और केराटिन पर्ल दिखेंगे सेंटर में. These are well differentiated tumor. और जो सेलुलर एटिपिज्म होगा और माइटोटिक एक्टिविटी होगा वो भी मिनिमल होगा इन वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर में. ठीक है. पुअरली डिफ्रेंशिएटेड में क्या दिखेगा हम लोग को कि केराटिन फॉर्मेशन इज नॉट सीन एंड द मैच्यूरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स कैन नॉट बी अपीयर्ड. एकदम इसका उल्टा. ओके, एक चीज़ और है, जो वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है दे आर लाइक लेस एग्रेसिव. जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड लीशन है वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, मतलब ये और गंदे स्टेज में चला गया है. ठीक है, ये मतलब आपका है कि आपको समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है, मतलब मैच्यूरेशन प्रोसेस हम लोग को समझ रहा है, नॉर्मल है. लेकिन जब इस वाले ट्यूमर को देखेंगे जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है उसमें हम लोग को कुछ नहीं समझेगा, ना केराटिन फॉर्मेशन होगा, ना मैच्यूरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स, कुछ भी नहीं दिखेगा. तो ये ज़्यादा लेट स्टेज बोल सकते हैं. किसी भी ट्यूमर का लेट स्टेज इज पुअरली डिफ्रेंशिएटेड एंड अर्ली स्टेज
आई एम टेलिंग इन लेमैन टर्म। और अर्ली स्टेज होगा वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर, मतलब यहाँ पे क्योरेबल थिंग हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, विल बी डीलिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।